हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज जो है कि 18 अप्रैल 2023 है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हेडलाइन में हमारी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो ये डिस्कशन होता है वो करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी इशू एंड स्टैटिक्स पार्ट से रिलेट करके हम कवर करते हैं। मोस्टली अगर आप आईएएस का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो वो वैसे ही जो कि ये पूछे जाते हैं, जो 80% क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के। यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम करवाती है, क्योंकि यूपीएससी एक आईएएस का ही एग्ज़ाम नहीं करवाती, वो बहुत से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। जिसे कर सकते हैं आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सीडीएस का, एनडीए का, पैरामिलिट्री फोर्स जो असिस्टेंट कमांडेंट का होता है, ये पफो का, फिर जियो साइंटिस्ट का, मतलब बहुत से एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। अगर उसका जीएस पेपर का अगर आप देखने की कोशिश करें तो वो वैसे ही क्वेश्चंस पुटअप करता है, जैसे कि मतलब कि करंट अफेयर स्टैटिक्स से रिलेटेड लेकर के। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे अभी मैं पेपर देख रहा था एक जियो साइंटिस्ट का, मतलब जियोलॉजिकल साइंटिस्ट सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसको लेकर के, तो उसमें मतलब ये चीज़ पूछा था, जन धन अकाउंट को लेकर के पूछा था, तो उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछा हुआ था। तो हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नेंस इंक्लूजन, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे जन धन अकाउंट जब 2014 में ओपन करना शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसका यही एक ऑब्जेक्टिव मेजर था कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को या फिर फाइनेंशियल एक्सेस को जो है कि एकदम ग्रास रूट लेवल और हर एवरी सिटीजन्स को जो है कि हम एक अकाउंट प्रोवाइड करवाएं। उसका ऑब्जेक्टिव जो था कि जो गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी स्कीम होती हैं उनको उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सपोज करिए, जैसे मान लिया आप एलपीजी गैस सिलेंडर कुकिंग लेते हैं, तो जो उज्ज्वला स्कीम है उसके साथ जो आपकी सब्सिडी मिलेगी आपके सीधे अकाउंट में चली जाएगी। तो आप उसका अकाउंट से पैसे अपने निकालिए और उसको दे दीजिए, जीरो बैलेंस अकाउंट पे। लेकिन अगर अदर अकाउंट अपन ओपन करवाते हैं तो उसमें कुछ एक मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें फिर उसका जो आज मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, जो करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे, इसमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड लेकर के काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं। हालांकि वैसे आर्टिकल्स तो नहीं है, जैसे इसमें बर्निंग इशू चल रहा है, काफ़ी मतलब न्यूज में है, सेम सेक्स मैरिज को लेकर के। अभी देखिए ये सारी उथल पुथल चल रही हैं। अभी जो है कि मतलब हेयरिंग हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में क्या वर्डिक्ट आएगा, कैसे आएगा, क्या इसका आउटकम है, क्या होगा, उसको जब फाइनल मतलब प्रूफ हुई हो जाती है। अभी फ़िलहाल यही चल रहा है कि जब एलजीबीटी मतलब, या फिर बोल सकते हो जो सेम सेक्स लिव इन रिलेशन की बात होती थी, या फिर सेम सेक्स को लीगलाइज कर देना, या फिर जो 370 एक्ट था, मतलब जो आईपीसी के अंतर्गत आता है, उसको जो है कि हम लीगलाइज कर दिए। लेकिन अब बात चल रही है जो सेम सेक्स, फॉर एग्जांपल जैसे अगर बॉयज बॉयज, मेल मेल अगर शादी करना चाहते हैं, जिनको हम गे बोलते हैं, तो उनको एक लीगल स्टेटस दिया जाए। मतलब जैसे अभी गवर्नमेंट, जैसे अगर आप अपोजिट मतलब डिफरेंट सेक्स में करते हो शादी, गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में शादी हो तो वो लीगल शादी होती है। बट बॉय बॉय का शादी कर लें, गर्ल्स गर्ल्स शादी कर रहे हैं, ये अभी तक लीगल नहीं। तभी डिबेट चल रही है कि मतलब क्या स्टेटस होगा, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कशन में हैं। और जब आ जाएंगी तब फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, क्या जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या इंटेलेक्चुअल लोगों का है। हालांकि अभी ऐसी बात चल रही है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका ये मानना है जो कि इसको लीगलाइज कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी मतलब कुछ समय पहले की बात का समय का कुछ टाइम, अभी आज ही के दिन की बात कर रहा हूँ, कहीं की कहना रिस्पॉन्स किया कि ये जो अर्बन एलिट लोग हैं ना, इन लोगों का ये एक तरह का एजेंडा है इसकी सेम सेक्स मैरिज को। मुझे नाम तो नहीं याद है, बट एग्जैक्ट केस पता है कि एक दिल्ली हाई कोर्ट के मतलब शायद जज हैं या फिर एडवोकेट हैं, वो मतलब सेम सेक्स में शादी किए हैं, नाम मुझे नहीं, वो उनके, लेकिन वो यूरोपियन कंट्री के कोई उनके पार्टनर हैं। तो उनको जज बनाने को लेकर के काफ़ी इशू आया हुआ था, उन्होंने सपोर्ट भी किया था सेम सेक्स मैरिज को जो है कि लीगलाइज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो अगर मैं बात करूं, अभी जो आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके, जो प्लास्टिक होती है ओशन या फिर वाटर बॉडी में चली जाती है, तो उसका किस तरह से हमारे इकोलॉजिकल साइकिल पे इम्पेक्ट पड़ता है। देखिए हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी होती है मोस्टली आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा हमारे ओशन में होती है।
अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो आप, हमारे वर्ल्ड जो प्लानट है अर्थ है, इस मोर देन 75% जो ओशन है, लेस देन 25 लैंड है। तो ऑफ कोर्स जो बायोडाइवर्सिटी होगी जो कि ओशन में होगी, जब ओशन में बायोडाइवर्सिटी है और ऐसे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, मतलब जो एंथ्रोपोजेनिक इन द सेंस कि जो ह्यूमन के द्वारा किया गया कुछ एक्टिविटी पोल्यूशन हो, उसको जो है कि एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस की बात करूं तो उसमें कभी पूछा था कि जब मानव के द्वारा ह्यूमन मेड कोई डिजास्टर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज बोलते हैं। तो जो ओशन में प्लास्टिक जाती है तो उससे किस तरह के हमारे इकोलॉजिकल साइकिल में इम्पैक्ट होता है, फिर उसको जो कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी ओशन की जो कि कोलैप्स होती है, अगर वो कोलैप्स हो जाती है तो फिर उसका क्या आउटकम होगा। इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और आर्टिकल आया, उड़ीसा का कुछ विलेज हैं जो कि एकदम ओशन के मतलब कोस्टल एरिया पे हैं, लेकिन ड्यू टू इरोजन, मतलब जो ओशन की, मान लीजिए कि ये ऐसे मतलब लैंड बना हुआ है, जो ओशन की ऐसे ऐसे जो कि वेव आती है तो उसको क्या करती है, इरोज कर लेती है। ठीक है, तो वो करने की वजह से जो है कि वहाँ पे जो कुछ होम या विलेज जो हैं वो उनका जो है कि ओशन में सबमर्ज हो जाना हो रहा है। तो इससे हमें क्या सॉरी क्या मतलब आउटकम निकल करके आता है, तो हमारा मानना है इसका आउटकम ये होगा, ऑलरेडी ह्यूमन लोड जो है कि लैंड पे है, अगर हम करते हैं तो मतलब और बर्डन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हम ये भी बात करते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशन की जो वाटर बॉडी वो एक्सपेंड करे है ड्यू टू जो मतलब सी मतलब जो आइस शीट का मेल्ट होना होता है, बर्फ़ का पिघलने की वजह से ओशन वाटर जो कि ऊपर उठ रहा है। तो उससे क्या जो कोस्टल एरिया है या फिर जो आइलैंड है वो सब मर्ज हो जा रहे हैं वाटर बॉडी में, तो उससे उनको प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को लेकर के आया हुआ है उड़ीसा के कोस्टल को लेकर के, कोस्टल एरिया को लेकर के। तो ये कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद एक जो बीजेपी के लीडर हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूंसी से वरुण गांधी, फिरोज वरुण गांधी जो हैं, जो कि चचेरे भाई लगते हैं राहुल गांधी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, राहुल गांधी के चचेरे भाई हैं लेकिन बीजेपी के वो लीडर हैं। वो उनका आर्टिकल आया हुआ है जैसे अर्बन चीज़ों को लेकर के, मतलब हीट वेव को लेकर के। देखिए उनका मैंने जो अभी तक आर्टिकल पढ़ा है उनको मतलब हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया है, उनका भारत के बारे में बड़ा ही एक अलग तरीके का और मतलब डाउन बोल सकते हो, एकदम ज़मीनी स्तर से मतलब उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। अ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि वो जब भी आर्टिकल लिखते हैं ना बहुत ही बेसिक और यूनिक चीज़ों को मतलब वो रिकॉग्नाइज करते हैं। उनको मुझे मुझे नहीं समझ में आता मतलब वो इतनी ग्राउंड लेवल की रियलिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करके वो चीज़ें करते हैं। जब एग्रीकल्चर पे लिखते हैं तो उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो आज लिखे हैं हीट वेव को लेकर के वो कंपेरिजन कर रहे हैं और रीज़न बता रहे हैं कि क्यों अर्बन एरिया में हीट वेव ज़्यादा देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि जो अर्बन एरिया होती है, जो शहर होते हैं, वहाँ पे जो सनलाइट हीट को जो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी वो कम होती है। आप देख लीजिए अगर शहर में रहते हैं तो कहीं आप सॉइल नहीं पाएंगे, रोड भी या फिर मकान जो भी है पूरी कंक्रीट से बनी हुई हैं, तो हीट आएगी तो सन से तो वो आप समझ सकते हो कहाँ ऑब्जर्व कर लेंगे। गांव में चले जाइए कि सॉइल है, वाटर बॉडी है, वो ऑब्जर्व कर लेती है। कोई भी छोटा मोटा घर भी बनाता है यहाँ शहर में अर्बन एरिया में तो क्या करता है, टाइल्स लगा देता है। टाइल्स की कितनी कैपेसिटी, मतलब एल्बिडो बहुत जाते हैं, उस रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हैं एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो इन द सेंस मैं यूज कर रहा हूँ इस वजह से, हालांकि उन्होंने ये एल्बिडो वर्ड यूज नहीं किया है। एल्बिडो का मतलब होता है कि मान लीजिए 100 यूनिट लाइट किसी प्लेस पे पड़ती है और उसका मैक्सिमम जो रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको एलबीडी होता है जितना भी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट चला जाता है फिर वापस, वो आइस शीट का होता है लेकिन अगर आप टाइल्स वगैरह भी लगा रखें तो उनका भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो हम आते हैं एक एक करके इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से छोटे आर्टिकल हैं, कौन बड़े आर्टिकल हैं, उनको हम डिटेल में टेस्ट करते हैं। राइट, यहाँ हिंदू में देख लीजिए क्या क्या है। देखिए अभी क्या है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया इन्वेस्टमेंट जो है कि काफ़ी अब तक ओवरऑल जो कि हाई रही है।
आप यहाँ पे देखिए, मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताऊँगा। अब ये देखिए 2022-23 क्वार्टर A1, 2, 3, 4 का दिया गया। इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो है कि आप गवर्नमेंट का है, ये प्राइवेट सेक्टर का और ये टोटल है। हमेशा यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट का ये यहाँ ये है, फिर ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। हमेशा गवर्नमेंट का जो है शेयर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट में कम रहा है, फिर उसका प्राइवेट का हमेशा जो कि ज़्यादा रहा। यहाँ पे जो यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा तो वो ये पूछ सकता है जो इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट वो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा हमेशा रहा है या फिर प्राइवेट सेक्टर का। तो हमें देखिए कि आप प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रहा है, ठीक है। और अब ऐसा भी नहीं है कि एक कंसिस्टेंटली स्टेडली जो कि इंक्रीज रहा है, वो जिग जैक रहा है। यहाँ पे देखिए ये बढ़ा है, फिर यहाँ पे ये देखिए घट गया है, फिर यहाँ पे बढ़ा है, तो जिग जैक टाइप का है। फिर उसके बाद डिमांड फॉर सेम सेक्स मैरिज रिकग्नाइज इज अर्बन इलीट व्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमने कहा ना कि अभी मैंने बात किया तो उस चीज़ को लेकर के है। एंड इसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि उतने छोटे छोटे आर्टिकल्स में उतनी इंपॉर्टेंस आर्टिकल नहीं है, फिर हम जो कि उसको डिस्कस करेंगे। अभी देख सकते हो ये जो दिल्ली के एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है। चल हाँ, यहाँ पे देखिए लेकर के, तो उनका अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सेंड के भेजा है इनके पास कि आप जो ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट का था फिनलैंड भेजने के लिए, उसके बारे में आपने क्या कहा, उसके बारे में आप जो कि अपना जस्टिफिकेशन दीजिए और हम आपसे क्लेरिफिकेशन चाहते हैं। एंड फिर यहाँ पे देखिए राहुल गांधी व फिरोज गांधी सरकार, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने अप्रॉक्सीमेटली इसका 50% ही डिस्कस कर लिए हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, थोड़ा सा एक सेकेंड आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ सही है। अब ये कहते हैं कि अभी ये इनका मतलब डाटा है कि मतलब 35 मिलियन जो लोग काफ़ी जो कि अफेक्टेड रहे हैं अब तक के हीट वेव को लेकर के, और ये विंटर और समर को लेकर के कैलकुलेट करते हैं जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। हम आपको हीट वेव का मतलब एक्सट्रीम हीट जो हीट वेव होता है उसके बारे में देखिए। होता क्या है, ये अगर मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद अगर ये ऊपर चला जाता है तो उसको हीट वेव है। हर जगह जो कि अलग अलग तरीके का होता है। अगर प्लेन में एरिया में चले जाए तो उसका हीट मतलब टेम्परेचर कुछ अलग कैलकुलेट किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हिल एरिया पे तो वहाँ पे अलग किया जाता है। ये कहते हैं कि जो मतलब सिटीज़ हैं या अर्बन एरिया बोल सकते हो जो ज़्यादा मॉडर्नाइज हैं, या बोल सकते हो स्मार्ट सिटी, जो भी चीज़ें हैं उनमें मतलब इस तरह के जो एलिमेंट्स या इक्विपमेंट जो यूज किए जा रहे हैं वो इको फ्रेंडली नहीं है। अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज की जाती है जिससे कि उनका मतलब जो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है वो उतना नहीं है। दूसरी बात ये है कि अर्बन एरिया में आप वो देख सकते हो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, मतलब पोल्यूशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ व्हीकल होती है। इससे क्या होता है, जब रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं जा पाता है, इसकी वजह से जो कि अर्बन एरिया में जो कि देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद देखिए ये एक्सपोर्ट हॉटस्पॉट के बारे में डिस्कस कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये जयपुर राजस्थान का है, फिर उसके बाद आप पेट्रोलियम केमिकल्स जो है यहाँ पंगा। आप यहाँ पे देखिए जो जामनगर है मतलब गुजरात में आपका पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर इंदौर में आप चले जाइए मेडिसिमेंट का किया जाता है। फिर उसके बाद रायपुर में चले जाइए राइस का एक्सपोर्ट किया। मतलब क्या है, कुछ जो स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है वहाँ से जो है कि कुछ स्पेसिफिक जो है कि चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे मुंबई के सब प्रोजेक्ट है, स्टोन ज्वेलरीज वगैरह है। फिर दक्षिण कर्नाटक कन्नाडा में देख लीजिए तो उसको पेट्रोलियम केमिकल्स वगैरह हैं। ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। सेम सेक्स मैरिज को लेकर के है, इसका हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। जब प्रॉपर तरीके से पूरा चीज़ें आ जाएंगी तब हम जो कि इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक को लेकर के जो हमने डिस्कस किया है, इसमें जो हमने तो डिस्कस कर लिया है पूरा बैकग्राउंड के क्या है, एंथ्रोपोजेनिक जैसे है। इसमें एक वर्ड आपको मिलेगा, आप यहाँ पे देखिए नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊँ, ये थोड़ा सा ऐसे ले करके, ये थोड़ा सा मैं उतना एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि पूरा नहीं है, फिर ठीक है। आप यहाँ पे ये देख लीजिए। फिर ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का हो गया।
फिर इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये इस तरह से, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, फिर ये ऐसे हल्का फुल्का हमने बनाने की कोशिश किया है जो है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख सकते हो, फिर ये इंडिया का ऐसे है। तो ये जो मतलब आप रसिया या फिर ईस्ट एशिया का पार्ट ले लीजिए, तो जो पैसिफिक ओशन पड़ता है, मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर सिस्टम को लेकर के, इसमें क्या है कि जो ओशियन करेंट होती है, ओशियन करंट होती है, उनका सर्कुलेशन यहाँ से किरोसियो, फिर यहाँ से आपका जो है कि क्या बोल सकते हो आप, ये मतलब कैलिफोर्निया, फिर यहाँ से ट्रॉपिकल ईस्टर्न, तो ये एक तरह के सर्कुलेशन बनता है। और यहाँ पे जब आप इमेजिन कर सकते हैं, जब एक भंवर बनता है वाटर का इस तरह से, तो वहाँ पे चीज़ें कंसंट्रेट हो जाती है, उसी को लेकर के ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देख सकते हैं हम 9th शेड्यूल कर गए। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर जो है एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि ये जो कोटा बिल, हायर कोटा बिल है, इसको जो कि 9th शेड्यूल में आप देख ली में इंक्लूड करिए। सबसे पहले बैकग्राउंड में देख लो, तो अभी देखिए जो कोटा होता है रिजर्वेशन का, आप बोल सकते हो, तो इसमें क्या है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हालांकि तमिलनाडु में 69% है। इसके बाद मैं बात करूं तो ये है कि आप इस सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अभी ये जो कॉन्टेक्स्ट में है, अभी ये इन्होंने एक बिल लाया है, मतलब कोटा बिल एडुकेशन वगैरह को लेकर के, ओबीसी एससी एसटी को लेकर के 9th शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं। 9th शेड्यूल का मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें कई चैप्टर वगैरह, तो इसमें 12 जो कि शेड्यूल है, 1 2 12 है। तो इसमें जो शेड्यूल 9 है, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 1952 के साथ में ऐड किया गया। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 ही थी, लेकिन पहला जो जोड़ा गया 9th जोड़ा गया। इसमें ये है किया गया कि जो भी मतलब कि डाल दिया जाएगा, मतलब लॉ वगैरह सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन अब प्रोविज़न है इसका किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यह है कि इसका डाल दिया जाएगा तो इसको जो कि सिक्योरिटी मिल जाएगी, ये कोटा बिल को लेकर के है। और जो 10वीं शेड्यूल डाली गई वो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में डाला गया। 11th कॉन्स्टिट्यूशनल और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73, 74, 72, 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में ऐड किया गया। 11 जो शेड्यूल है वो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, और 12 जो है अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड। इधर के लिए एंड इसके बाद अगर मैं देखिए हाँ नेक्स्ट आर्टिकल की बात करूँ, अभी देखिए जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने अभी गोयल एक है व्यक्ति, उनका जो कि अपॉइंटमेंट किया गया है एज ए चीफ मतलब इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, तो उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के जो कि ये अभी इसमें बात हेयरिंग मतलब केस चलेगी, मतलब कि वो सही है कि गलत है। क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था जो अपॉइंटमेंट वगैरह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, क्योंकि 3 लोगों की ये बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 की जो कि इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अपॉइंटमेंट को लेकर के रिफॉर्म करने की जरूरत की बात को लेकर कहे हैं। फिर उसके बाद इंडिया अभी जो कि होस्ट करेगा बुद्धिस्ट समिट को, तो आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होगा कैसे होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उड़ीसा में क्या है कि एक मतलब हैबिटेट ब्रीडिंग को लेकर के है। यहाँ पे देखिए एक सेंसस कंडक्ट किया गया है मैंग्रोव पिट्टा बर्ड को लेकर के। ठीक है, मैंग्रोव पिट्टा बर्ड को लेकर के सेंसस पहली बार किया गया, और ये थ्रेटेंड है IUCN लिस्ट के अनुसार। इनका फर्स्ट सेंसस है, ये जो पाए जाते हैं आपका ईस्टर्न कोस्ट के एरिया पे पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। और अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी हैं बड़े आर्टिकल्स हैं, छोटे आर्टिकल्स नहीं हैं। यहाँ पे देख लेते हैं मिड डे मील को लेकर के। एक सेकेंड हम वेट कर लेते हैं क्योंकि बफरिंग हो रही है। हम सबसे पहले यहाँ पे पहला इसका आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए गवर्नमेंट के टॉप पैनल जो कि रिव्यू करेगी इंडस वाटर ट्रीटी, ये इंडिया और पाक के बीच में है। जो सिंधु नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं 5 कुल मिलाकर के, जैसे चेनाब है, झेलम है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, इंडस है खुद में अपने में है, सिंधु नदी, इनकी जो कि वाटर डिवीजन को लेकर के रिव्यू करेगी। हमने डिस्कस पहले भी किया है।
मिड डे मील को लेकर के हैं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं मिड डे मील के बारे में। अभी के मिड डे मील को अब जो है कि प्राइम मिनिस्टर पोषण पोषण स्कीम के नाम से जानते हैं। ये जो कि क्लास 1 से लेकर के 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब कुकिंग फूड को लेकर के है। इसमें 1 से लेकर के 5 तक डिवाइड किया गया है, फिर 6 से लेकर के क्लास 8 तक के लोगों को डिवाइड किया है। डिफरेंट इनकी कैलोरी वगैरह को किया गया, को लॉन्च किया गया। इसको जो पोषण को 2021 में जो कि लॉन्च किया गया एज ए प्लेस ऑफ द मिड डे मील की स्कीम को। अभी हुआ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि आप स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो कि नाफेड, यहाँ पे देख सकते हो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन से आप जो कि ग्राम चना जो पल्सेस है उसको खरीदिए। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो कि मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इससे खरीदने से अच्छा जो हम अभी खरीद रहे हैं अपने स्टेट से वो बेटर है, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम अपने यहाँ से खरीद लेते हैं। यहाँ दाल वगैरह को लेकर के है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा लोगों का है डीप ओशन को लेकर के, जो हमने और डीप ब्लू ओशन और क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। हमने डिस्कस किया कि जो इरोजन की ये वजह से जो है कि ये विलेज आप देख रहे हो कि जो कि सबमर्ज हो जा रहे हैं धीरे धीरे वाटर बॉडी में। अब देखिए मतलब ये G7 कंट्री जो हैं अभी कि 2025-22 2035 तक हम जो कि फेल कर लेंगे अग्रीमेंट कोल मतलब कि कोल फेस आउट 22-23 तक। डिकार्बनाइजेशन यहाँ पे है कि अगर हम डिकार्बनाइजेशन की बात करें तो मतलब ये है कि कार्बन जहाँ से जनरेट होता है उसको क्वांटिटी को इंक्रीज करना, इसको हम अचीव कर लेंगे 2035 तक। लेकिन जो कोल का फेस आउट मतलब फेस आउट का मतलब होता है कि ख़त्म कर देना पूरी तरह से, कोल की बजाय हम दूसरा कोई रिसोर्स यूज करें। ये होता है फेस डाउन होता है, इसका वही मतलब होता है इसको धीरे धीरे कम करना। तो फेस आउट को हम 2030 तक कर लें। हालांकि अभी ये कहा सुनी बात है, प्रैक्टिकल में वर्ल्ड की जो लीडर है कर नहीं पाते हैं। अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो कैंपा के अंतर्गत जो फंड्स दिया गया वो यूज नहीं कर पाए, उसको वो रिटर्न करें। कैंपा एक मतलब फंडिंग वो है जो कि मतलब फंड्स उसको एफॉरेस्टेशन के लिए यूज किया जाता है। बाकी राइनो पोंचिंग वन हॉर्न राइनो, देखिए कांजीरंगा नेशनल पार्क में, कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपका असम में है वहाँ पाया जाता है ब्रह्मपुत्रा को। वहाँ पे अभी राइनो की पोंचिंग के लिए पाया गया था, जो पोंचिंग की तो उनकी ब्रह्मपुत्रा में गिर करके डेथ हो गई है उनकी। एंड नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों का है, देख लेते हैं। ठीक है हाँ यहाँ पे है ओके ये नहीं इम्पोर्टेंट। सेफ सेक्स मैरिज को लेकर के हार्ट स्ट्रोक, हाँ यहाँ पे देखिए हार्ट स्ट्रोक डेथ को लेकर के अभी हुआ क्या मुंबई में ना, नवी मुंबई जो महाराष्ट्र में पड़ जाता है एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक रैली हुई थी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम को लेकर के। वहाँ पे काफ़ी देख रहे तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे इतनी गर्मी थी, लोगों की डेथ हो गई काफ़ी लोगों की। तो वहाँ पे स्ट्रोक को लेकर के हुआ, तो वहाँ पे मतलब कि डिहाइड्रेशन जैसी कुछ चीज़ें हुई, तो हुआ ये था वहाँ पे मतलब टेम्परेचर काफ़ी मिनिमम से ज़्यादा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब कोई नहीं है इम्पोर्टेंट हमारे आर्टिकल्स जो कि हम इसको डिस्कस करें, पर जो भी आर्टिकल्स था हमने डिस्कस किया। और इस वीडियो में इतना है, अगर आपके पास कोई क्वेरी होगी तो आप नो डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको रिमाइंड करवा दूँ लास्ट में कि अगर आप न्यूज़पेपर PDF मतलब लेना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक्स दिया गया, वहाँ पे CS सेंटर दिल्ली के नाम से वहाँ पे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ पे डेली या PDF के फॉर्म में जो है कि आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना है और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।